बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बस। बच्चों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मिक्टेल्यूशन, जो कि बच्चों आपके 11th क्लास के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का एक पार्ट है। तो बच्चों, सबसे पहले आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। बच्चों, डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टेल्यूशन। मतलब जब भी हमारे बॉडी से हम यूरिन को रिलीज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्टेल्यूशन। और इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ओवरऑल जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्टेल्यूशन रिफ्लक्स। बच्चों, अब ये जो प्रोसेस होता है मिक्टेल्यूशन का, ये कुछ स्टेप्स में होता है। तो आइए अब उन स्टेप्स को हम देखते हैं। तो बच्चों, जो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे नेफ्रॉन्स के थ्रू जो क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। और वो यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ ड्रेन होता है, कहाँ कलेक्ट होता है, न्यूरल पेल्विस में जाता है ये यूरिन। उसके बाद बच्चों, न्यूरल पेल्विस से ये जो हमारा यूरिन है वो उसको यूरिन हमारे यूरिटर्स कैरी करते हैं। और वो कैरी करने के बाद हमारे यूरिन को ले जाते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ की हमारा जो यूरिन है वो टेम्पररली स्टोर होता है। बच्चों, उसके बाद हमारा ये जो यूरिन जो उसमें स्टोर है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, उसको सिग्नल मिलता है बाय हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। उसको एक सिग्नल मिलता है। बच्चों, उस सिग्नल की वजह से हमारे जो ब्लैडर के मस्कुलर वॉल होते हैं वो फैल जाते हैं। और फैलने के बाद बच्चों क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लैडर के जो मस्कुलर वॉल फैलते हैं तो हमारे ब्लैडर के वॉल पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक रिफ्लक्स भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन्स जब वो रिफ्लक्स लेके चले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो एक रिफ्लक्स है वो वापस आता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन एक्सपल्सन होता है, हमारा यूरिन रिलीज हो जाता है। और उस यूरिन रिलीज होने के साथ क्या होता है कि हमारे जो ब्लैडर के मसल्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और साथ में जो हमारे दो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स, जो कि हमारे यूरिथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या होता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। और रिलैक्स होने के साथ ही हमारे यूरिन जो होता है वो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिक्टेल्यूशन। तो बच्चों, आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने जा रही हूँ अब, जो कि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो बच्चों, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बच्चों, ये आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स में डाला हुआ इन पॉइंट्स को। तो बच्चों, इन पॉइंट्स को भी आप देख लीजिए। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन एक दिन में रिलीज करता है। और ये हमारा जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका कि पीएच बच्चों होता है 6.0। बच्चों, ऑन एन एवरेज जो है हमारे बॉडी से एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया रिलीज होता है एक दिन में। बच्चों, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ लिखा है मैंने, हमारे यूरिन में दो कंडीशंस होते हैं। जब भी हमारे यूरिन से ग्लूकोज आने लगता है, हमारे यूरिन में मीन्स यूरिन के साथ साथ हमारे यूरिन में ग्लूकोज भी आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डिजीज, जिसको भी हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसीमिया। और जब भी हमारे यूरिन से कीटोन बॉडीज बाहर आने लगती है यूरिन के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोन्यूरिया। तो बच्चों, होपफुली ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे और मिक्टेल्यूशन का प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।